ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे होल थ्योरी। तो ये होल थ्योरी क्या है, जरा समझते हैं इसको। सबसे पहले तो व्हाट डू यू मीन बाय होल। मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर में हमें एक नए मोबाइल चार्ज कैरियर्स को एज्यूम करना होता है, जिसे हम होल के नाम से जानते हैं। तो होल इज नथिंग बट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर। अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल में कहीं भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो उस प्लेस पे बच्चों एक नया चार्ज कैरियर्स क्रिएट होता है, दैट इज नोन एज होल। होल का एग्जिस्टेंस सिर्फ सेमीकंडक्टर में होगा। कंडक्टर के लिए होल नामक कोई चार्ज कैरियर्स नहीं होता है। अब जरा हम देखते हैं कि ये होल जो कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स है, ये मूव कैसे करता है और इसके वजह से जो कंट्रीब्यूट करंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इस पे हम जरा डिस्कशन करते हैं। बच्चों, मैंने जैसा कि बताया कि होल इज नथिंग बट वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज हमारे पास कोई एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, एग्जांपल के तौर पे मैंने सिलिकॉन ले लिया। अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी अगर क्रिएट करनी है तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। अब इस बॉन्ड को आप ब्रेक कैसे करोगे, तो सब बच्चे जानते हैं कि इस मटेरियल पे या इस एटम पे आप लाइट या एनर्जी इंसिडेंट करा दो। सपोज हमने लाइट इंसिडेंट किया इस बॉन्ड पे, और इस बॉन्ड का ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी गेन किया और इसके न्यूक्लियस से फ्री हो गया। ये इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस से फ्री हो गया और ये बॉन्ड क्या हो गया बच्चों, ब्रेक हो गया। तो जब ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, इसके न्यूक्लियस को छोड़ के कहीं और चला गया, सपोज यहां आ गया, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई एंड दैट वैकेंसी इज नोन एज होल। आई बात समझ में? अब अगर हम एनर्जी बैंड डायग्राम से समझें तो चूंकि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके फ्री हो जा रहा है, मींस इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से अपर एनर्जी लेवल में जंप कर रहा है। और चूंकि ये बाउंडेड इलेक्ट्रॉन था, इसलिए हम वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जंप कराते हैं कंडक्शन बैंड में अपर एनर्जी लेवल में। और इस वैलेंस बैंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन बैंड में जाता है और वो फ्री हो जाता है और उसके जगह पे एक नया चार्ज पार्टिकल क्रिएट होता है बच्चों, दैट इज नोन एज होल्स। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है। अब इस होल का मूवमेंट किस डायरेक्शन में होगा इसको जरा देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसे आप सिलिकॉन मटेरियल का लैटिस स्ट्रक्चर समझ सकते हो। और ये जो मैंने डॉट डॉट से बनाया है ये है बच्चों न्यूक्लियस सिलिकॉन एटम का, या सिलिकॉन एटम है, और इसके ये चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो मैंने रेड कलर से बनाया। अब आपने क्या किया कि सपोज लाइट इंसिडेंट कराया और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। तो जब बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से फ्री हो जाएगा। तो फ्री होने के बाद जिस तरीके का सीन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों फ्री होके यहां चला आया और यहां क्या क्रिएट हो गया, एक होल। अब चूंकि इसके चारों इलेक्ट्रॉन इस एटम के चारों तरफ रिवोल्यूशन कर रहे हैं, इसलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चों और यहाँ आ गया गैप, और इस गैप को आप क्या कहोगे, होल। अब इसके पड़ोसी एटम का ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फिर इस वैकेंसी को फिल करता है और यहाँ पे क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन। और
और चूंकि ये वाला यहां से मूव किया है तो यहाँ पे क्या बन जाता है, होल। फिर इस होल को फिलअप करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, होल। और इस होल के साथ इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड को कंप्लीट करता है। तो इलेक्ट्रॉन का होल के साथ मिलना क्या कहलाएगा बच्चों, रिकॉम्बिनेशन। तो आप देख रहे हो कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है उसके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या है, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे। ओके, अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन की, तो वो कुछ इस तरीके से है। यहां मैं थोड़ा आपको विजुअलाइज करने का कोशिश कर रहा हूं कि होल का मूवमेंट का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट का डायरेक्शन आप लोगों ने देखा ही ऐसे। अगर हम होल को देखें तो होल पहले यहां था, आपने ध्यान दिया होगा जैसे जैसे मैं होल क्रिएट कर रहा था, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैंने होल यहां क्रिएट किया था, फिर होल यहां क्रिएट हुआ था, फिर यहां क्रिएट हुआ था और फिर यहां क्रिएट हुआ। मींस अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां से यहां से यहां चला आया तो बच्चों होल भी यहां से यहां गया, यहां से यहां गया और यहां से यहां गया। मींस अगर हम होल के मूवमेंट का डायरेक्शन देखें तो वो कुछ इस तरीके से होगा। होल पहले यहां गया, फिर यहां गया, सॉरी, होल पहले यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया और फिर यहां से यहां गया। यानी कि अगर हम इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को ध्यान से देखें और होल के डायरेक्शन को अगर हम ध्यान से देखें, होल का डायरेक्शन एक बार मैं फिर से बना रहा हूं यहां अलग से। होल बच्चों पहले यहां पे गया, ये देखिए यहां पे गया और फिर यहां गया, यहां पे और फिर यहां गया। तो ध्यान से देखो, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ होल एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों मूवमेंट के डायरेक्शन को देख के हम इस कंक्लूजन पे आते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में क्या मूव करेगा, होल। इसलिए बच्चों सेमीकंडक्टर मटेरियल में होल एक मूविंग चार्ज कैरियर्स होगा, मींस मोबाइल चार्ज कैरियर्स होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण ही होल मूव कर रहा है, इसलिए होल भी मूविंग चार्ज कैरियर्स होगा और उसके मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और बच्चों जब तक इलेक्ट्रॉन मूव नहीं किया था तब तक होल का भी मूवमेंट नहीं हुआ था। तो ये जो पूरा डिस्कशन है ये इस कंक्लूजन पे भी पहुंचता है कि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल की मोबिलिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन हिलेगा नहीं तब तक होल मूव नहीं करेगा। इसलिए मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आई बात समझ में? एक तो ये हमने कंक्लूजन देखा। दूसरा कंक्लूजन ये देखा कि अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रॉन की और होल की, तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करेगा, सपोज इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट का डायरेक्शन ये है, तो होल उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर बच्चों हम बात करें इन दोनों चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट कंट्रीब्यूशन है, तो ध्यान से देखिए, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट कंट्रीब्यूट होगा उसका डायरेक्शन ये होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज अपोजिट टू द
मूवमेंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स या अपोजिट टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो इसकी वजह से जो करंट कंट्रीब्यूशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। चूंकि होल पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स है और सब बच्चे जानते हैं कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स के डायरेक्शन में होता है, इसलिए बच्चों होल की वजह से जो करंट कंट्रीब्यूट होगा वो होल के मूवमेंट के डायरेक्शन में होगा। दिस इज द करंट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ होल्स। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन एंड होल, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव अपोजिट टू ईच अदर, opposite to each other, but they contribute current in same direction या in same manner। आप देख रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के मूव कर रहे हैं, लेकिन जो करंट का कंट्रीब्यूशन है वो सेम डायरेक्शन में है। इसलिए बच्चों इनसाइड द सेमीकंडक्टर जो टोटल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन के वजह से जो करंट है और होल की वजह से जो करंट है उन दोनों के सम के इक्वल होगा। मींस नेट करंट इनसाइड द सेमीकंडक्टर इज इक्वल टू द summation of current contribution due to electron as well as holes। आई बात समझ में बच्चों? अब अगर हम बात करें, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, अगर हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो आप सब बच्चे जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स आर इक्वल। दैट्स व्हाई करंट कंट्रीब्यूशन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ आर सेम, मींस IE and IH are equal, but for n type electron concentration is much larger than hole concentration। That's why current contribution due to electron is much larger than current contribution due to holes। That's why total current inside the n-type semiconductor material is approximately equal to current contribution due to electron। Okay, and for p-type number of holes is much greater than number of electrons। That's why current due to holes is much greater than current due to electron, and the total current approximately equal to current due to holes। तो अगर हम बात करें बच्चों एन टाइप की, तो एन टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर्स है वो है इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका जो टोटल करंट है बच्चों वो मेजॉरिटी कैरियर की वजह से जो करंट है उसके लगभग इक्वल है। यहाँ पे देखिए एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी है, इसलिए टोटल करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट है उसके इक्वल है। और अगर पी टाइप की बात करें तो यहाँ मेजॉरिटी कैरियर्स बच्चों क्या है, होल्स है, इसलिए जो टोटल करंट है वो क्या है, मेजॉरिटी करंट मींस होल्स के करंट के इक्वल है। अगर हम बात करें यहाँ पे बच्चों IE की, तो इस केस में IE क्या है, मेजॉरिटी करंट है, मेजॉरिटी करंट। और अगर बच्चों IH की बात करें तो ये है माइनॉरिटी करंट। P के केस में, P टाइप के केस में
IE माइनॉरिटी करंट है, माइनॉरिटी करंट, और होल क्या है बच्चों, मेजॉरिटी करंट। और आपने देखा कि मेजॉरिटी करंट ही डोमिनेटिंग करंट होता है। आई बात समझ में? किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर जो डोमिनेटिंग करंट होगा वो मेजॉरिटी करंट होगा। माइनॉरिटी करंट की वैल्यू एज कंपेयर टू मेजॉरिटी करंट क्या होती है, कम होती है। और आपको मैं ये जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जो मेजॉरिटी करंट होता है वो मिली एम्पियर के रेंज में होता है, और माइनॉरिटी करंट की बात की जाए तो वो माइक्रो एम्पियर से नैनो एम्पियर से माइक्रो एम्पियर तक के रेंज का होता है, नैनो एम्पियर टू माइक्रो एम्पियर। ओके, तो मिली एम्पियर के कंपैरिजन में आप नैनो और माइक्रो एम्पियर को नेग्लेक्ट कर सकते हो। इसलिए बच्चों जो मेजॉरिटी करंट होता है वो डोमिनेटिंग करंट होता है। आई बात समझ में? तो आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और होल्स कैसे मूव करते हैं, उनका करंट कंट्रीब्यूशन किस डायरेक्शन में होता है, ये बात आपको समझ में आ गई। मेजॉरिटी करंट माइनॉरिटी करंट क्या होता है, ये भी बात आपको समझ में आ गई। ओके, तो आज बस इतना ही करते हैं, अगले लेक्चर में फिर हम मिलेंगे। थैंक यू।